नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसको कि हम SUI भी कहते हैं। अगर आपको छींकने पे या हंसने पे या अचानक से खड़े हो जाने पे या एक्सरसाइज करने पे यूरिन जो है लीक हो जाता है इनवॉलेंटरी, बिना आपके पता चले, तो उसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, स्पेशली ये प्रॉब्लम जो है महिलाओं में ज़्यादा होती है और कभी कभी ये पुरुषों में भी मिल सकती है, स्पेशली प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी के बाद। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, इस वीडियो में हमने बताया है कि कैसे इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले हमने बात की स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसको कि SUI भी कहा जाता है। इट इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा है, यूरिन लीकेज यानी कि पेशाब का रिसाव होना किसी भी चीज से, जिससे कि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की रीजन क्या हो सकता है? आपको छींक आ जाए, या आपको तेज खांसी हो जाए, या आपने कोई अगर ज्यादा वजन उठा लिया है एक्सरसाइज करने के दौरान, जिससे कि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और उससे जो है यूरिन लीकेज हो जाए, तो उसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कॉजेज क्या होते हैं। तो जो पहला कॉज है, जो कि सबसे कॉमन है, उसको बोला जाता है वीकनिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर मस्कुलेचर। जो हमारा पेल्विक फ्लोर है, जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं, इसमें मांसपेशियां होती हैं और अगर ये ढीली पड़ जाती हैं मांसपेशियां, तो इसकी वजह से SUI या स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। अब क्या कारण है इन मांसपेशियों के ढीले होने का? तो जो सबसे कॉमन कारण होता है वो होता है चाइल्ड बर्थ। अगर नॉर्मल वैजाइनल डिलीवरीज हुई हैं और अगर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ हुए हैं, तो ऐसे केसेस में जो मांसपेशियां हैं वो ढीली हो जाती हैं। दूसरा, एजिंग, स्पेशली पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स में जब हमारा मसल लॉस होता है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तीसरा, अगर आपका कोई सर्जरी हुई है जिसके कारण से जो ब्लैडर या यूरिथ्रा में जो सपोर्ट है वो वीक हो गया है, तो इसके कारण से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो पहला हमने बात की कि पेल्विक फ्लोर वीक हो सकता है और उसके कारण ये दिक्कत आ सकती है। दूसरा क्या कारण है? कभी कभी आपको, अगर आपका एक्सेसिव वेट गेन हो गया है, ओबेसिटी है, तो ज़्यादा वजन होने के कारण पेल्विक फ्लोर उस वजन को सहन नहीं पाता है और इनवॉलेंटरी यूरिन लीकेज हो सकता है। तो ये भी देखा गया है कि जिन महिलाओं में वजन ज़्यादा रहता है उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। कभी कभी हमने देखा कि जो पावर वेट लिफ्टर्स होते हैं, स्पेशली फीमेल्स जो कि पावर वेट लिफ्टिंग करती हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक्सेसिव वेट की वजह से पेल्विक फ्लोर वीक पड़ जाता है और उसमें डिसबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है। तो जो तीसरा कारण है वो ये है कि आपका जो ब्लैडर का सपोर्ट है वो वीक हो सकता है, जिसको कि हम मेडिकल भाषा में सिस्टोसील कहते हैं, और इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। इसके अलावा जो चौथा रीजन है, जो कि थोड़ा रेयर है, वो है कि अगर आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको पार्किंसोनिज्म हो गया है, या आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट्स में भी इनवॉलेंटरी यूरिन लीकेज हो सकता है और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। तो ये हमने बात की जो 4 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से SUI होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि SUI को के सिम्टम्स जो हैं वो क्या होंगे। तो सिम्टम्स जो होते हैं इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं इसके। तो पहला, जैसे मैंने बोला कि आपको इनवॉलेंटरी यूरिन लीकेज होगा, आपको पता नहीं चलेगा और यूरिन लीक हो जाएगा, स्पेशली कोई भी एक्टिविटी करते हुए, खांसी करते हुए, या फिर कोई एक्सरसाइज करते हुए, या फिर अगर आपको छींक आ गई है, या आप ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये लक्षण है। दूसरा, आपको सडन अर्जेंसी होगी कि इतनी तेज यूरिन आएगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और तुरंत ही वो यूरिन लीक हो जाए, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटस इनकॉन्टिनेंस। वो भी कभी कभी SUI में हो सकता है। और कभी कभी आपको अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। ये अर्जेंसी यूजुअली मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस में ओवर एक्टिव ब्लैडर के साथ भी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में आप ऊपर दिए हुए हमारा एक वीडियो है, उस पर आप जाके देख सकते हैं कि ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है और उसको हम कैसे ठीक करते हैं। ये एक सवाल रहता है कि स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को इसका हम पता कैसे लगाते हैं। तो पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। अगर आप दिल्ली में, दिल्ली NCR में, तो हमें दिखा सकते हैं। इसमें हम
जो हमने लक्षण पूछे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और एक एग्जामिन करके देखते हैं पेल्विक फ्लोर का कि पेल्विक फ्लोर वीक तो नहीं है। कुछ टेस्ट करे जाते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है, बोनीस टेस्ट होता है और हम यूरिन का टेस्ट भी करते हैं। कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन में भी लोगों को फ्रीक्वेंसी हो सकती है, तो यूटीआई को रूल आउट करना पड़ेगा। यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम्स लोगों में बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मली आपको लीकेज की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर यूटीआई इसके साथ कंबाइंड हो गया तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो एक फिजिकल इवैल्यूएशन जिसमें कि यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेंटर पे गायनेकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, तो दोनों मिलके एक यूरोगाइनी की तरह से हम इसको देखते हैं एंड देन उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि हम SUI का हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है कि हम आपको क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमन हमने बताया आपको कि जो रीज़न है SUI होने का वो है कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो आपकी वीक हो जाती हैं। तो हम पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। स्ट्रेंथन करने के लिए हम आपको कीगल एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस को हमें पहले सिखाना होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे आप उसको सीख सकते हैं। जो पेशेंट्स कीगल एक्सरसाइज अपने आप से नहीं कर सकते तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हम बायो फीडबैक थेरेपी भी करते हैं और वो भी अवेलेबल है हमारे सेंटर पर, जिसमें कि हम थ्रू अ मशीन आपको सिखाया जाता है कि कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथनिंग करी जाती है। सेकेंडली आपको अपना फ्लूइड इनटेक थोड़ा कम करना पड़ता है और ये देखा गया कि अगर आप 10% अपना वेट कम कर देते हैं तो मात्र 10% वेट से भी आपके सिम्टम ऑलमोस्ट 10 to 20% कम हो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में रेगुलर एक्सरसाइज, वेट लॉस एंड पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथनिंग जो है करी जाती है। तो जो हमने बात की कि जो बिहेवियरल थेरेपी है उसमें एक तो बायोफीडबैक थेरेपी हो गया, इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल के अंदर आपको कॉफ़ी, टी, लॉट ऑफ चॉकलेट्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये जो मैंने 5 चीज़ें बताई, कॉफ़ी, टी, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड एक्सेसिव चॉकलेट्स या फिर कोला ड्रिंक्स, इन 5 चीज़ों से देखा गया कि इनके सेवन से भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये सारे ब्लैडर इरिटेंट्स हैं। तो ये 5 जो ब्लैडर इरिटेंट्स हैं ये आपको अपनी लाइफ से हटाने होंगे या कम करने होंगे, तब आपको इस रोग से निदान मिलेगा और दवाइयाँ भी काम करेंगी। कुछ दवाइयाँ इसमें यूज़ करी जाती हैं माइल्ड केसेस में, जैसे कि डुलोक्सिटीन, बट ये जो है सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है इस दवाई से, तो इसको अंडर प्रिस्क्रिप्शन लेना है। वीडियो देख के दवाई खुद से नहीं लेनी है, अंडर यूरोलॉजिकल एविडेंस या यूरोलॉजिकल गाइडेंस के अंदर ये दवा लेनी है। जिन पेशेंट्स के अंदर दवाइयाँ काम नहीं करती है उसमें हम एक सिंपल सर्जरी करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो पेल्विक फ्लोर है वो एक झूले की तरह है। तो ये ऐसे झूला है जिसको कि हैमक थ्योरी कहा जाता है। तो ये झूला जब ऐसे नीचे की तरफ लटकने लगता है तो उसकी वजह से ये पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे किसी तरह का स्लिंग लगा देते हैं, क्योंकि ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप कहा जाता है। ट्रांस ऑब्टुरेटर टेप की जो सर्जरी है वो आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। इस सर्जरी में करीबन 20 मिनट से आधा घंटे में सर्जरी हो जाती है और हम डे केयर में करके इसको आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जिन पेशेंट्स में बिहेवियरल थेरेपी काम नहीं कर रही है या मेडिसिन भी काम नहीं कर रही हैं उसमें परमानेंट इलाज के लिए ट्रांस ऑपरेटर स्लिंग सर्जरीज या फिर ऑटोलॉगस स्लिंग सर्जरीज करी जाती हैं और इससे ये बीमारी जो है काफ़ी हद तक या रादर पूरी क्योर हो जाती है। अगर आप बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखें, जैसे कि अपना कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, स्मोकिंग को अवॉइड करें, ब्लैडर इरिटेंट्स को अवॉइड करें और थोड़ा सा अपना वेट लॉस। इसके अलावा सर्जरी के अलावा कुछ वेजाइनल पेसरीज भी यूज़ करी जाती हैं फॉर अ माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ऑफ इनकॉन्टिनेंस एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिक्स्ड हैं। अराउंड 20-30% केसेस में ये सक्सेसफुल रहती है। तो जो आज हमने बातें करी, इससे अगर हम ये करते हैं तो आपको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में लाभ होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसको पे कमेंट कर सकते हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।